थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर सुधाकर रेड्डी। हेलो। और ये इनकी वाइफ। नमस्ते। नमस्ते। भैया सुनो ना। भैया मैं रजनी। हाँ भैया ये मेरी दीदी पलक। हाय। नमस्ते। मैं इनका पापा हूँ, कल्याण कुमार। ये मेरी दीदी का बेटा पप्पू। नमस्ते। आप लोग सब यहीं रहते हैं क्या? ओह सॉरी, शादी में आए होंगे। मैं भी शादी में आया हूँ। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके बड़े भैया कैरी ऑन, मैं इन्हें संभालती ठीक हूँ। है। छः। ये ऐसा क्यों बोल रहे थे? वो क्या है ना भाई, कुछ दिन से बाहर रह रहे थे इसी वजह से। सच्ची भाई। हाँ भैया हाँ आप रेडी हुए या नहीं? हाँ। सच्चिदानंद, हाँ। दरवाजा खोल। अब हाँ आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अंदर अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। झूठ बोल रहा है, एसी वाले रूम में। फिर तुम्हारा एसी खराब हो गया होगा। हैं? भाई आप चलिए ना, पिताजी कब से पूछ रहे हैं। आप लोग जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। हैं? साथ में क्या प्रॉब्लम है? भीड़ कम हो जाएगी तो आराम से आ जाऊंगा। अब ये क्या बकवास कर रहा है? भीड़ कम होगी तो क्या कचरा साफ करने आएगा? भैया हाँ ये भीड़ देख के आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ऐसे ही चुप कर रहेंगे तो डर कभी भी दूर नहीं होगा। मन्नू, तू जाके जल्दी से सबको तैयार कर, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल। वेलकम प्लीज। आइए। चलो इस तरफ। प्रताप, ये ना मोहन का बड़ा बेटा सच्चिदानंद है। हेलो। हाउ आर यू? ये लड़की का बाप है प्रताप, यहाँ का डीजीपी है यार। वेलकम सर, प्लीज कम। मोहन जी, विष्णु का फादर। नाइस मीटिंग यू सर। दिस इज माय सन सच्चिदानंद एंड ही इज माय अंकल विजय कुमार। हेलो। प्लीज कम Please. सर। क्या भैया सैल्यूट क्यों मार रहे हो? पुलिस ऑफिसर को देख के सैल्यूट मारने का जेल में सिखाया जाता है। वो ये कोई जेल नहीं और तू कोई मुजरिम नहीं, सबके सब यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं। हेलो। Nice meeting you, sir. नाइस मीटिंग यू टू। दिस इज माय सन सच्चिदानंद। पिताजी, हाँ? एक गिलास पानी पी लूं, आपकी परमिशन चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। हे हेलो सर। एक गिलास पानी पी सकते हैं? ओके सर। ओके सर। पानी पीने के लिए भी दूसरों से टेस्ट करवा के पीते, इतना क्या फालतू का नाटक है। सर एक मिनट। सर मुझे एक गिलास पानी पीना है। सर मेरे को सर बोल रहे हैं क्या? हाँ लगता है अच्छे दिन आ गए। ये लो सर, पी लो ना। एक गिलास और चाहिए। हाँ लीजिए ना सर। ये क्या कर रहा है बे? पानी के लिए कोई पूछता है क्या? प्यास नहीं पूछ रही है? चल रख नीचे। हाँ आइए सर। पिताजी, मुझे अभी की अभी लघु शंका के लिए जाना होगा। हाँ, कब से पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा। उधर सामने टॉयलेट है, जा जल्दी। ये जेल से आने के बाद हर काम के लिए परमिशन मांगता है। हाँ। जेल ने तो इसे बिगाड़ के रख दिया है। फूल। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो हमेशा। भाई साहब आइए। खुश रहो। भैया आप भी जाओ। मैं भी जाऊं? अरे जाओ ना। अब जाओ। मैं जाओ आगे जाओ। ना जूता निकाल के आशीर्वाद तो दो।
ओके चलते हैं। चलो। सर विष्णु आओ। लगता है तुम्हारे भैया पुलिस में हैं। पुलिस में तो नहीं है, लेकिन पुलिस वालों से बहुत ही अच्छी जमती है उनकी, ऐसा कह सकती हो। हाँ, कैसे हैं? ठीक हूँ। एक मिनट। हाँ हाँ बेटी बोलो। पापा मैंने उस ऑफिसर को देखा। पूरा हॉल तो ऑफिसर से भरा पड़ा है। तुम किस ऑफिसर की बात कर रही हो बेटी? अरे जिसने मुझे पहले बचाया था, वो कमांडो ग्रुप वाला ऑफिसर। उसे तुमने कहाँ पर देखा? यहीं पर। वो विष्णु का बड़ा भाई है, सचिदानंद। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें धोखा हुआ है। नहीं पापा, वो वही है, मुझे पूरा यकीन है। वंदना यहाँ क्या कर रही हो? सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ रह गई थी? तुम इधर आओ सची। ये आवाज कहाँ से आ रही है? गराज में से आवाज आ रही है। सर सर लगता है गैरेज में कोई है। शटर का ताला तोड़ के अंदर गया है, चाबी तो मेरे पास है। सर 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 ध्यान से सुनिए, लगता है वो सेफ तोड़ रहा है। अरे बाहर कौन सा सेफ पड़ा? बाहर से कोई सेफ लेकर आया होगा ना सर। क्या मतलब? मैंने इंग्लिश पिक्चर में ऐसा बहुत देखा है सर। साहब लगता है कोई कार चोर है। हे, अगर कार चोर होता तो कोई और कार चुराता। बंद कार से क्या कर रहा इसे पता नहीं होगा ना। है? हाँ, बाहर निकल के ना उसको एक रैप्टा मारते ना। कौन है नीचे? संभाल किया, उसके हाथ में हथौड़ा है शायद। चल बाहर निकल। भैया आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा थोड़ा कार ही ठीक कर देता हूँ। अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा? नीचे जाते वक्त तो उजाला था, अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। ठीक है मैं समझ गया, चलो अब यहाँ से। हाँ मैंने सोचा कि हाँ हाँ कार- ठीक है मन्नू ले जाओ इसे कमरे में। चलो भैया। ये अब स्पैनर स्पैनर गया तेल लेने। अबे फट्टू। इस सचिदानंद से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, जब मैं ऊटी में पढ़ती थी एक टेररिस्ट ग्रुप ने मुझे अगवा कर लिया था, तो फिर एक कमांडो ऑपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था। उस कमांडो ग्रुप में सचिदानंद भी थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। मेरे सच्ची भाई तो जेल में थे, वो भी पूरे 24 साल। सर सर आप लाइन में सबसे पीछे। चलो चलो पीछे आओ, पीछे आओ। ए, लाइन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। जो पहले आया वो पहले खाएगा, जो बाद में आया वो पीछे खड़ा रहेगा। चलो चलो चलो। अशोक क्या बात है ना, ये लोग बाहर जाके पढ़ के आते हैं ना, वहाँ पे ऊंच नीच बिल्कुल नहीं देखी जाती, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। सोशलिज्म हाई है। अपन पता नहीं ये सोशलिज्म कब सीखेंगे। यहाँ आप लाइन में क्यों खड़े हो? आ गया बिगाड़ने। आओ अंदर चलो। क्या हुआ? छोड़ो। अरे आप नौकरों के साथ लाइन लगा के क्यों खा रहे हैं? यहाँ बैठिए। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सच्ची भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भैया आप स्कूल के स्टूडेंट हो, खड़े होके गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? दोबारा खड़े होके किसी को गुड मॉर्निंग मत कहना। हाँ, ओके? भैया रात भर वंदना मुझसे एक बात पर लड़ती रही, जरा वो देना। इसका यह कहना है कि आपने किसी टेररिस्ट मिशन पर इसकी जान बचाई है। मुझे बचाने के लिए तो मन्नू आया, मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ? वही तो।
क्या हुआ भैया? मेरा हो गया। ऐसे अचानक क्यों उठ गए? वंदना, ये सब क्या चल रहा है? ये चोट कैसे लगी जानते हो? मुझे बचाते वक्त इन्हें लगी थी। क्यों भैया, मैं झूठ बोल रही हूँ, इन्हें बता दो। ये झूठ नहीं बोल रही, वो मैं ही था। मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, ये बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया। हर रात को वो लोग कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कठिन मिशंस पर हम लोग साथ में गए। उन्हीं सब कठिन मिशंस की तरह वो मिशन भी था। अंदर सभी के पास हथियार थे, लेकिन मैं नहीं था। ऐसे होता था वो ऑपरेशन।
कई बार मिशन से काफी लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए, फिर किसी की लाश ढूंढ के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था। ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं पूछता था। वैसे भी मुजरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था। ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीत गए, ट्रेनिंग लेते रहते, आदत सी हो गई। स्काउंड्रल्स। इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भैया को। बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इन सब की तो। देखो भाभी, आई एम सो सॉरी। दे आर डेविल्स, डर्टी डेविल्स, इंक्लूडिंग योर डैड। आई थिंक आपको इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए सर। इस ग्राफ्ट को एक वार्निंग समझिए, एडविन मोजेस की तरफ से। एडविन मोजेस? मे बी उसके किए हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर। सॉरी वेदांता, सिट डाउन। हाँ बोलो बेटी। पापा, जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कहां से सुन लेती हो? The truth always hurts. What truth? बिना काम के फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, मैं मीटिंग में हूं। वेदांता, मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है। सॉरी सर। आखिर कौन है ये? और कौन होगा? सच्चिदानंद। ओह, सर के सन इन लॉ का बिग ब्रदर। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर। बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। हमारे बहुत सारे रिस्की ऑपरेशंस में उसकी मदद ली गई है। दैट्स वाई पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर। और फिर उसके यंगर ब्रदर ने हायर इन्फ्लुएंस लगाया, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। वो बात तो ठीक है, अगर उसने ये बातें बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर। फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो आई डोंट नो सर। वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है, इसीलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो। विथ योर परमिशन सर, आई विल टॉक टू हिम। मैं आपको जुबान देता हूं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी ना बंद हो, बैठ जाओ। मुंबई से यहां आके मुझे 3 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था। वहां एनकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वजह से मैं नेताओं की नजर में आ गया था, तो बस दे ट्रांसफर्ड मी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है। 3 साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है। ड्रग ट्रैफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा। एनकाउंटर में सबको मार डाला। इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर। नाउ माई प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ड्रग माफिया स्ट्रांगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजेस। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा,
और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स, जस्ट नॉर्मल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्चिदानंद को क्यों बता रहा हूं, हाँ? बिकॉज एडविन मोजेस को खत्म करने के लिए मुझे सच्चिदानंद के हेल्प की जरूरत है। कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का एक कंटेनर मिस हो गया। उसमें ड्रग्स भरा हुआ है। यह काम किसने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए हैं। सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। 24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सच्चिदानंद। इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। तुम्हारे कनेक्शंस को यूज करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है यह जानना आसान होगा। जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं। सर, आपने जैसे पहले कहा, अभी मैं जेल में तो नहीं हूं ना, तो पुलिस की बात क्यों मानूं भला? अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे में अब याद भी नहीं करना चाहता। आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। सर, मेहरबानी करके मुझे दोबारा इस काम के लिए मत बुलाइए। और यह काम मेरा तो है ही नहीं। ओके, मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था। इस बात को यहीं भूल जाओ सच्चिदानंद। सर, यू कैन गो। सर। सच्चिदानंद। सर। जिस मामले को याद नहीं करना चाहते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना। जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ यह बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। जानता हूं सर, और ध्यान रखूंगा। कौन था भैया? आई एम वेदांता IPS, एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंटिव स्पेशल ऑफिसर। बैंगलोर जेल में बंद क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए मैंने सच्चिदानंद को मिलने के लिए बुलाया था। ये आपका छोटा भाई है ना, मनु? हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। यू गाइस कैन कैरी ऑन। ओके, बाय। तेरे इन जूतों में पेंट कैसे लगा? पता नहीं, लग गया होगा। आप भी कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं? उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो पुलिस वाला दे रहा था। मैंने देख लिया, आप देख लो। अरे नहीं, मैं इसे देखने नहीं आई हूँ। हाँ। आप अकेले थे ना, तो सोचा थोड़ा बात करेंगे। बात करेंगे ना, इसमें क्या है? मेरे लिए जैसे ऑपरेशन किया गया था, और कहाँ कहाँ पुलिस आपको ले गई थी? कौन? पुलिस? मुझे अभी कुछ याद नहीं है। पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे, चलना चाहिए। भैया 1 मिनट, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैंने आपके बारे में प्रोफेसर से बात की। कैदियों के साथ जो मिसयूज होता है उसके खिलाफ हम केस फाइल करेंगे। अरे, सब लोग एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं? मैं कैदी थोड़ी ना हूँ। ये तो कैदियों की भलाई के लिए है ना भैया। मैंने मनु से भी बात की, इस बारे में उसकी भी यही राय है। 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग बैठकर बातें करते हैं। मुझे अभी टॉयलेट जाना है, आने के बाद बात करूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट करूंगी। वेट करोगी? वेट मत करो, मुझे टॉयलेट में थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा? मैं वेट करूंगी। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे बड़े भैया से थोड़ी डिटेल्स कलेक्ट करने हैं। आप जाइए। बाय। बाय।
अरे भैया यहाँ पर पैदल कहाँ जा रहे हैं? हेलो, मैं बस पास में ही जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं कार पार करके आती हूँ। हाँ हाँ, मैं यही वेट करता हूँ। ओके। क्या बकवास सीढ़ी बनाया है, हर जगह पे होल होल ही है। दिल करता इसे तोड़ ही दो। अरे सर यहाँ पे है, ये तो तपस्या कर रहे हैं। सॉरी, गलती हो गई, तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ, तू अभी सची भाई का यही इंतजार कर रही है? वो तो बाहर रोड पर घूम रहे थे। मैं बोली कार पार करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, रोड पर? हाँ। कैसे हो सकता है? जब से आप बाहर गई हैं तब से सची भैया तो अंदर टॉयलेट में है, बाहर निकले ही नहीं। रजनी, हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। मैडम, साहब तो ऊपर तपस्या कर रहे हैं। कौन? सची सर। हाँ, ऊपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम, आप देख लो। चलो, इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैडम, इधर। जब मैं आया था तब सर तो यहीं पे बैठे थे। तो फिर कहाँ है? मैं क्या जानूं कहाँ चले गए। उनको तो यहीं पे छोड़ कर गया था। इधर देखो। हाँ? बड़े साहब वहाँ नीचे बॉक्सिंग कर रहे हैं। चलो आ जाओ। क्या चल क्या रहा है? आओ देखो। मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा, अचानक कहाँ चले गए? रुको मैं देखता हूँ। यहाँ तो नहीं गए। ये सब क्या बातें कर रहे हैं? देखो, बड़े भैया अभी भी टॉयलेट में। अरे कोई और गया होगा। सच्ची सर टेरेस पे थे, मैंने खुद देखा। अरे क्यों दिमाग लगा रहा है, पूछ लेते हैं ना। सच्ची सर, सच्ची सर, आप सच में अंदर नहीं है ना? सब लोग एक साथ खड़े होकर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? आखिर चल क्या रहा है? विष्णु भैया, बड़े भैया मेरे सामने टॉयलेट में गए। वंदना दी बोल रही है कि रोड पर बात की, ये मोटू बोल रहा है कि टेरेस पर बैठे हैं, और ये बोल रहा है कि बॉक्सिंग कर रहे हैं, और बड़े भैया तो टॉयलेट से निकले ही नहीं। भाई कोई जादूगर हैं क्या? एक जगह रहकर सब जगह दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं। भैया क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए ना। क्या बात है, सब लोग यहाँ? तू कितनी देर से बाथरूम में था? थोड़ी देर तो हुआ। तो फिर ये बता, वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड पे बात किया? हाँ सच है, मैंने बात किया। हाँ? आप फिर टेरेस पे तपस्या करने वाला? हाँ हाँ, मैं ही था। और जो बॉक्सिंग कर रहा था? हाँ, वो भी मैं ही था। भैया, क्या चल रहा था नीचे? अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है। ऐसा सब क्यों सोच रहे हो? हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं भैया। मैं खुद बहुत परेशान हूं। अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना होगा। किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ कहे,
24 साल पहले जैसे गया था, अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही। सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कैसे किसी से बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? सुनो, जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है। ये बात मुझे वेदांता ने कही है, लेकिन यहां पर तो सब वही जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। आप एक काम करिए, आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चल के बैंगलोर सिटी में रहिए। पिताजी और भाई से मैं बात कर लूँगा। वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं। वहाँ पहुँचते ही घर का बंदोबस्त कर लूँगा और आपके लायक कोई बिजनेस भी सेट कर दूँगा। ये ठीक रहेगा ना? हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे। ओके भैया, मैंने क्या बोला था याद है ना? बैंगलोर पहुंचते ही मैं घर का इंतजाम कर दूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊंगा। ठीक है ना पापा? यस, तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, मैंने ये फ़ोन खास आपके लिए लिया है। इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा। ये देखिए, इसे टच करेंगे, बस हो गया। बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास मुझे फ़ोन करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एक बार यूज़ करने लगोगे तो सीख जाओगे। हाँ। बाय पिताजी। बाय बेटा, संभल के जाना। वंदना दी, टेक केयर। बाय बाय बाय। भैया बाय बाय। भाभी बाय। बाय। बाय बाय। सर, आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है। आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए। आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। हैं? फोन। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, क्या बात है सर, ये आपका फोन है। हाँ, मेरा फोन? हाँ हाँ, मनु ने किया है। ओहो। हेलो भैया। हाँ, आप फ़ोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। फोन मेरे लिए बज रहा है, पता ही नहीं चला। बैंगलोर पहुंच गया क्या? नहीं भैया, सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पेट्रोल पंप पे हूँ, जरा होल्ड करना। हाँ। फुल टैंक। हाँ भैया, हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। नीचे उतार। मनु, ये लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं। Hey, hello. What the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। Hey, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? Stop it! रिकॉर्ड कर। मनु! क्या हुआ भैया? विष्णु, अभी मनु का फोन आया था। पेट्रोल पंप पे उसे कोई परेशान कर रहा था। थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया। फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। अरे सुनो, यहाँ यहाँ ये बात नहीं है। ये सुनो जरा। सुनो। Hey, hello. What the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। वंदना, जरा रजनी को फोन लगाओ। हाँ। बेल तो बज रही थी पर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया।
यही मुझे भी लग रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कहाँ जाके ढूंढेंगे भैया? वो पेट्रोल पंप शहर से आधे घंटे की दूरी पर है, बस हमें तुरंत जाना चाहिए। चलें? तुम एक काम करो, पापा को फोन करके बता दो। हाँ। पापा, पापा मनु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे। लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। आइए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनु को अगवा करके अपने साथ ले गए। ओह, ये इनहेलिंग डिवाइस मनु यूज करता है या रजनी? मनु यूज करता है। उसको विजिंग की बीमारी है। जब वो मेडिसिन डाल के इनहेल करता है तभी वो सांस ले पाता है। Which medicine is he using in it? It's Astalin Rotocaps. ओह, स्पॉट से मिला है। अटैक के टाइम शायद गिर गया होगा। हेलो, कौन है? परिकर। हाँ, कौन? सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। हैं? सच्ची भाई? अरे गनी, सच्ची भाई। सच्ची भाई, क्या हुआ? आधी रात को फोन किया? तुम लोग कहाँ हो अभी? तुम सबकी जरूरत है। गिव मी द चार्ट। चार्ट। हार्ट रेट चेक करो। गिव मी दैट। ये किसने किया, कोई आइडिया नहीं लग रहा। मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा। अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठाकर नहीं ले जाता। ऐसी बात नहीं है। मनु की जिंदगी उसके लिए कीमती है, इसीलिए उठाकर ले गया, वरना उसे खत्म कर दिया होता। ये दोनों चीजें मुझे विष्णु से मिली हैं। इस इनहेलर के बिना मनु एक दिन भी नहीं रह सकता। तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं पता चल सकता है क्या? मैं अभी तुरंत पता करता हूं। मेडिकल शॉप से इस इनहेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करो। ये तो हो जाएगा। सच्ची भाई, लाओ मुझे तो। परिकर, इसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूं। तू भी अपने ग्रुप में फैला दे, सबको काम पे लगा दे। हेलो, क्या बे इतनी रात को? सुनो मुत्तू भाई, गनी ने ग्रुप में एक फोटो डाली है। हाँ। इसे तुम भी अपने ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ। रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नजर रखने को बोलो। हाँ। फोटो में जो इनहेलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो। क्या? पर मामला क्या है? वो मैं मिल के बताऊंगा। ओके। सच्ची भाई, टेंशन मत लो, ये सब हम पर छोड़ दो। शहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी रात भर वो सारे मेडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे। रिवॉल्वर सर है क्या बे? हाँ। एक रिवॉल्वर सर, एक एस्टेलिन रोटोकैप्स। कितना? 300।
मुत्तू का फोन है। मुत्तू भाई बोलो। हेलो सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस।